इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहु विवाह को लेकर इस्लाम कानून की व्याख्या करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादी की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन ये छूट सिर्फ सामाजिक और नैतिक उद्देश्यों के लिए है। स्वार्थ या सेक्स की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल कुरान के दुरुपयोग जैसा है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी एक आपराधिक केस की सुनवाई के दौरान की, जिसमें आरोपी फुरकान पर दूसरी शादी के लिए झूठ बोलकर संबंध बनाने, षड्यंत्र रचने और दूसरी शादी करने जैसे गंभीर आरोप हैं। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने कहा कि इस्लाम में बहु विवाह की अनुमति शरीयत कानून के तहत दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इस अनुमति का उद्देश्य विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को सामाजिक शोषण से बचाना था, न कि स्वार्थ या यौन इच्छाओं की पूर्ति। कोर्ट ने यह भी कहा कि शरीयत कानून में शादी को बातिल घोषित करने का प्रावधान है अगर वो नियमों के खिलाफ की गई हो, लेकिन यह अधिकार केवल परिवार न्यायालयों के पास है, न कि किसी मौलवी के पास। हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति किसी और धर्म का होते हुए इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी करता है तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत द्विविवाह का अपराध माना जाएगा। फुरकान और दो दूसरे लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने मुरादाबाद की सीजेएम कोर्ट द्वारा आरोप पत्र स्वीकार करने और समन जारी करने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। याचियों का कहना था कि दोनों पक्ष मुस्लिम हैं और इस्लाम में 4 शादियों की अनुमति है, इसलिए आईपीसी की धारा 494 उन पर लागू नहीं होती। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मामला विचारणीय है। क्या इस्लाम सिर्फ सेक्स और स्वार्थ के लिए बहु विवाह की इजाजत देता है? कोर्ट ने फिलहाल याचियों के खिलाफ किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई को रोकने के आदेश दिए हैं और फुरकान की दूसरी पत्नी को नोटिस जारी करते हुए 26 मई तक जवाब मांगा है। हालांकि जानकारों की माने तो इस फैसले ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि क्या धार्मिक कानूनों का निजी फायदे के लिए दुरुपयोग हो रहा है और क्या मौलवियों की तरफ से किए जा रहे फैसले कानूनी रूप से मान्य हैं। कोर्ट के इस निर्णय से साफ है कि धर्म की आड़ में कानून से खेलने की छूट नहीं दी जा सकती और किसी भी शादी का मकसद सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकता। हालांकि हाईकोर्ट का ये फैसला बहुविवाह और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का एक इम्पोर्टेंट कोशिश है और इससे ये संदेश भी साफ है कि इस्लाम में दी गई छूट को जिम्मेदारी से निभाइए, उसे बहाना बनाकर कानून और कुरान दोनों का मजाक ना बनाएं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।